नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे, जैसे कि हमने कल बात की थी धनतेरस के बारे में, आज करेंगे बात नरक चौदश के बारे में। बहुत कम ज्योतिषी है जो आपको सही विधि से पूजा बता रहे हैं। ये एक मेरा ही ऐसा चैनल है, मैं आपको बड़े गर्व से कह सकता हूं, जिसमें आपको पूरी सही जानकारी दी जाती है शास्त्रों के हिसाब से। जो ऋषि मुनि उपाय बताकर गए हैं, अगर आप इन पांच दिनों की पूजा अगर आप करते हैं तो आपकी जिंदगी से निश्चित तौर पर आपको दुख दलिद्दर जो है आपकी जिंदगी से चला जाएगा। देखिए, नरक चौदश क्यों मनाते हैं, आज मैं आपको बताता हूं कि नरकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसने, जो कि बहुत ही ज्यादा कहते हैं व्यभिचारी था, कैरेक्टरलेस जिसको कहते हैं। तो वो राक्षस क्या करता था कि लोगों की स्त्रियां उठाकर ले जाता था। वो 16,000 स्त्रियों को ऐसे ही उसने बंदी बनाकर रखा हुआ था। इसकी जब खबर श्री कृष्ण भगवान को मिली तो उन्होंने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ जाकर, क्योंकि नरकासुर का वध जो है वो भूमि देवी के ही द्वारा किया जाता था, तो सत्यभामा देवी, माता सत्यभामा जो थी वो भूमि देवी का रूप है, और सारथी बने हमारे कृष्ण भगवान, और सत्यभामा के साथ उन्होंने युद्ध किया नरकासुर का और उसका वध किया, और उसके चंगुल से 16,008 स्त्रियों को बंधन मुक्त करवाया। तब जब वो बंधन मुक्त हो गई तो स्त्रियों ने स्वामी स्वामी कहकर पुकारा, जो कि आजकल मूर्ख जो आपको कट एडिट कर जो आपको बातें बताते हैं कि कृष्ण भगवान 16,008 जो स्त्रियों के साथ उनकी शादी हुई है, वो उसके पीछे ये कहानी है कि उन्होंने उनको बंधन मुक्त करवाया। तब उन स्त्रियों ने भगवान श्री कृष्ण को स्वामी स्वामी कहा और बहुत सारे दीप जलाए खुशी से, क्योंकि जब ऐसे दुराचारी राक्षस से जब कोई स्त्री मुक्त होगी वो कितनी खुश होगी, जो इतने वर्षों से जो है उसको कैसा उसने रखा होगा, कितनी ज्यादा प्रताड़ना की होगी। तो वो जब बंधन मुक्त हुई, आजादी मिली उसको, तो कितनी खुश हुई। तो वही खुशी में उन्होंने दीप जलाए और कृष्ण भगवान की पूजा की और स्वामी कहकर उनको पुकारा। ये स्वामी वो वाला स्वामी नहीं है पति वाला, ये स्वामी भगवान को जैसे हम कहते हैं, जैसे कि आरतियों में जब हम आरती करते हैं भगवान भोलेनाथ की, कृष्ण भगवान की, या इनको स्वामी कहकर पुकारते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको पति कह रहे हैं। स्वामी का मतलब मालिक होता है। तो उन्होंने, जिसने उनको मुक्त करवाया, उनको उन्होंने अपना मालिक माना। तो भगवान माता सत्यभामा की भी पूजा की। तो ये छोटी दिवाली के रूप में ये पर्व मनाया जाता है। और इस दिन दीपों, जो इंसान अपने घर के बाहर, जैसे कि मैंने बताया है कि दीपक आपने लगाने शुरू करने हैं धनतेरस वाले दिन, ये पूजा भी आपने नरक चौदश की आपने जो है दीपों के साथ करनी है, कि अपने घर के बाहर, अपने पूरे घर में ये मिट्टी के दीपक होंगे, ना कि चाइनीज। आजकल लोग चाइनीज चीजें खरीद रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। मिट्टी के दिए आप जलाएं, सरसों के तिल के दिए, सरसों का तिल इसमें यूज होता है आज के दिन। उसके पीछे भी लॉजिक है कि आज से सर्दी स्टार्ट हो जाती है। जो तिलों के तेल का जो यूज करता है इंसान, एक तो उसका शरीर मजबूत रहता है, क्योंकि सर्दी जब लगती है तो जिसके भी जोड़ों में, हड्डियों में, या जिसको भी दर्दें होती हैं बॉडी में, हाथ पांव में, उसकी एक तो दर्दें दूर हो जाती हैं। दूसरे नंबर पर जो खाने में भी तिल का यूज करता है, और जो तिल के दीपक जलाता है और तिल के तेल का दान किसी मंदिर में करता है, तो भगवान श्री कृष्ण भगवान की उस पर असीम कृपा जो है उस पर बरसती है। तिल के तेल का दीपक और तिल के तेल का यूज, और तिल का तेल आपने मंदिर में जरूर चढ़ाना है आज के दिन। और आज के दिन ही भगवान हनुमान जी की, जो कि आज जो है जन्म दिवस भी मनाया जाता है। तो भगवान हनुमान जी, अगर आप चाहते हैं कि आपके कामों से विघ्न जो है खत्म हो जाए और आपको सेहत का, सुख का, यानी कि और आपके, यानी कि हर ओर से आपको खुशियों का वरदान मिले, क्योंकि मंगल ग्रह हनुमान जी, जिसके भी, जो कि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हैं, जो सिद्धियों की जो मालिक है, जो इनकी पूजा करते हैं आज के दिन, इनके मंदिर में जाकर ध्वजा चढ़ाते हैं,
गुड़ का प्रसाद करवाते हैं, बूंदी का प्रसाद करवाते हैं, और दो टाइम नरक चौदश का जो है पाठ होता है, सुबह और शाम। सुबह सूर्य से जो है आधा घंटा बाद या पहले आपको पाठ करना है नरक चौदश का, यानी कि कृष्ण भगवान की किसी भी रूप की आपने जो है पूजा आराधना करनी है। ऐसे ही आपने हनुमान जी की आपने जो है 2 टाइम पूजा करनी है या हनुमान चालीसा करना है। तो आप देखेंगे कि आज के दिन की गई हनुमान जी की पूजा और चढ़ाया गया ध्वज और कराया गया प्रसाद आपकी जिंदगी में क्या क्या उजाले करता है। यह नरक चौदश जो है एक छोटी दीपावली के रूप में मनाते हैं, क्योंकि देखिए बड़ी दिवाली तो तब हुई जब भगवान राम जो है पहले ही, क्योंकि उनका वो पैदा हो गए थे, तो जब वो वापिस आए तो बड़ी दिवाली उस दिन मनाई जाती है। लेकिन जब कृष्ण भगवान ने इन स्त्रियों को बंधन मुक्त किया तो उन स्त्रियों ने भगवान के नाम के जब दिए जलाए, तो छोटी दिवाली जो चौदश वाले दिन भगवान कृष्ण भगवान ने इन स्त्रियों को बंधन मुक्त करवाया, तो यह छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे यह कथा है शास्त्रों में। और इस दिन आपने क्या करना है, काले रंग का, जैसे धनतेरस वाले दिन मैंने मना किया था आपको कि काले रंग की कोई वस्तु नहीं खरीदनी, आज के दिन आपने काले उड़द की दाल, काले तिल, छाता, जूता, चप्पल, इनमें से एक चीज का दान करना है। अगर आपके पास पॉकेट में पैसे हैं तो इन सारी चीजों का अगर आप दान करते हैं तो आप पर हनुमान जी की, कृष्ण भगवान की, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। शनि और यम देवता तो खुश होंगे ही होंगे। ये चीजें जो है आपको, आप जब दान करेंगे किसी को, इस उपाय को देखिए अगर आप करते हैं जो अब मैं बताने वाला हूं, उसके ऊपर विशेष कृपा प्राप्त होगी भगवान श्री कृष्ण की। जैसे मान लीजिए श्री कृष्ण भगवान ने जो मुसीबत में पड़ी हुई स्त्रियों को मुक्त करवाया था बंधन, लेकिन आजकल क्या है, अगर आप देखें छोटी सी लड़की जो पढ़ने में असमर्थ है, गरीबी के बंधन में जकड़ी हुई है, आप उसकी फीस दे सकते हैं। आप रास्ते में देखें किसी स्त्री के पास जो है पैसा नहीं है खाना खाने के लिए, आप उसको पैसा दे सकते हैं। अगर किसी स्त्री ने बच्चा उठाया हुआ है, उसको दूध के पैसे, उसको राशन के पैसे देकर उसकी आप मदद कर सकते हैं कि इस दिन आप महिलाओं की, बच्चियों की, स्त्रियों की अगर सेवा करते हैं तो समझ लीजिए कृष्ण भगवान की विशेष कृपा और आशीर्वाद के आप भागीदार होंगे। उनकी देखिए कृष्ण भगवान अगर आप पर खुश हो गए, जिन्होंने 1 मुट्ठी चावल और 2 मुट्ठी चावल के बदले सुदामा को 3 लोगों की दौलत दे दी थी, वो अगर खुश हो गए, उन्होंने आप पर कृपा की एक छोटी सी एक दृष्टि ही डाल दी, तो आपके घर में दुख दलिद्र बचेगा, बीमारी कभी बचेगी। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। और अगर आप मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं इस दिन रात के वक्त या सूर्य अस्त से आप आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद अगर ओम क्लीम कृष्ण आय नमः का जाप करते हैं और इसको पकड़ के रखते हैं, तो श्री कृष्ण भगवान की कृपा से आपके घर पर और आपकी जिंदगी में कभी भी दुख तकलीफ जो है आपको छू भी नहीं पाएगा, ऐसा मेरा वादा है आपसे। धन्यवाद, नमस्कार और जय श्री कृष्ण, जय हनुमान।